कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने डॉम के टारगेटिंग मेथड देखे थे, जिनका पार्ट 2 हमने देखा था। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डॉम में क्यूरी सिलेक्टर एंड क्यूरी सिलेक्टर ऑल ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने index.html की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मुझे मज़ीद लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल h2 लिख लेते हैं, lorem 10 वर्ड्स ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे h3 कर लेते हैं और यहाँ पे हम p टैग कर लेते हैं। टैग्स को एक एक क्लास या आईडी असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लास लगा देता हूँ abc और इसको भी मैं क्लास सेम लगा देता हूँ abc और h3 को मैं आईडी असाइन कर देता हूँ hp नाम की और क्लासेस कुछ और भी बना लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास मैंने abc और बना लिया है। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि क्यूरी सिलेक्टर होता क्या है। स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि टारगेटिंग करने के लिए हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब इनमें मसला ये है कि ये तीनों चीज़ें याद रखना समटाइम मुश्किल हो जाती हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हम एक ही एलिमेंट याद रखें और हमारा काम हो जाए। तो बेसिकली ये क्यूरी सिलेक्टर जो हैं ये इसी मसले का सलूशन है, आप कह लें। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम एलिमेंट ही रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम और इसको हम टारगेट करेंगे एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ये पहले हम यूज़ करेंगे क्यूरी सिलेक्टर। अब इसमें आप लगाएंगे पैरेंथेसिस, डबल कोट लगाएं इसमें। अब अगर आपने इसमें क्लास को या आईडी को टारगेट करना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लास को टारगेट करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके जब क्लास को टारगेट करना है तो डॉट लिखेंगे, डॉट के साथ आप क्लास का नाम लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट abc। अब जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करते हैं तो आपको डॉट यहाँ पे या आईडी के लिए हैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि क्यूरी सिलेक्टर में आप जब क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा और जब आप आईडी को टारगेट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा आईडी को टारगेट करके भी, तो आपको यहाँ पे हैश का यूज़ करना पड़ेगा। डॉट और हैश क्या चीज़ होती है, आपने CSS की है तो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि जब भी हम क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट लगाते हैं, जब आईडी को टारगेट करते हैं तो हम हैश का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। आउटपुट देखते हैं इसका। कंसोल को ओपन करता हूँ पहले। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने टारगेट किया abc नाम की क्लास को, तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें h2 मिल रहा है और इसमें एक क्लास लगी हुई है। जिस क्लास को हमने टारगेट किया उसने हमें कंसोल में इसको ओपन करके दिखा दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने आईडी को टारगेट करना है तो आईडी को टारगेट करने के लिए आपने यहाँ पे डॉट की बजाय लगाना है हैश और इसके बाद आपने आईडी का नाम लिख देना। अब ये जो आईडी है hp नाम की हमने h3 टैग में यूज़ की है और यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने h3 टैग आ गया और इसमें आईडी लगी हुई है hp नाम की और ये इसका टेक्स्ट दिखा रहा है। जैसे मैंने इसके ऊपर हाईलाइट किया तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो भी हाईलाइट हो रहा है, ये देखें। तो इस तरह से आप आईडी को भी टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरी सिलेक्टर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल की। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इसी को मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ऑल ये करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे कि मैंने 3 टैग्स में सेम क्लास लगाई हुई है abc, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, एक तो लगाई है क्लास हमने abc यहाँ पे h2 में, फिर p में लगाई है, फिर दोबारा p में लगाई है। तो इसको मैं p की बजाय कर लेता हूँ h6 कर लेता हूँ। टैग का नाम सिर्फ चेंज किया, क्लास सेम रहेगी। अब इसमें मैं टारगेट करूँगा डॉट abc को। अब जहाँ जहाँ पे क्लास लगी होगी आपको ये सारी क्लासेस बताएगा। ये देखें आपके सामने नोड लिस्ट दिखा रहा है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, अब यहाँ पे मैं h2 के ऊपर माउस लेके गया तो देखें इधर टेक्स्ट भी हाईलाइट कर रहा है। जैसे ही p पे लेके आ रहा हूँ नीचे वाला टेक्स्ट आ गया। जैसे ही मैं h6 पे लेके आया हूँ तो abc क्लास जिस h6 में लगी है वो भी
आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। क्यूरी सिलेक्टर ऑल जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको सारी हाईलाइट करके बता देगा, और यहाँ पे आपको लेंथ भी बताएगा कि कितनी बार ABC नाम की क्लास यूज हुई है, 3 बता रहा है। यही काम मैं अगर क्यूरी सिलेक्टर के साथ करूँ, मैंने अब क्यूरी सिलेक्टर के साथ जो ऑल लगा था उसे ख़त्म कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर कर दिया, तो अब ये आपको सिर्फ एक ही दिखाएगा H2। अब इसने सिर्फ जो पहले इसको क्लास नज़र आएगी ABC वाली, सिर्फ वो उसको हाईलाइट करेगा और आपको कंसोल में शो करवा देगा। क्यूरी सिलेक्टर ऑल ये करेगा कि जितनी भी इस पूरे पेज में ABC नाम की क्लासेस हैं वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। नोड लिस्ट दे दिया और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसने दिखा दिया कि आपके पास इतनी क्लासेस और या इतने टैग्स में ये क्लासेस लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक और कर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे नोड लिस्ट 4 होगी, जितने भी टैग्स थे सारे आपको दिखा रहा है। ये देखें स्टूडेंट्स, क्यूरी सिलेक्टर इस तरह से टारगेटिंग करने के लिए या टारगेटिंग को आसान बनाने के लिए क्यूरी सिलेक्टर या क्यूरी सिलेक्टर ऑल का आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्यूरी सिलेक्टर क्या चीज़ होती है और किस तरह से यूज़ करना होता है और क्यों यूज़ करना होता है। अगर आपको कोई इस बारे में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कर दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।